Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study theorem 13.1.3. Its statement is the sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. ये इसकी फिगर है. इस थ्योरम 13.1.3 की ये फिगर आपके सामने बनी हुई है. स्टेटमेंट का मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल की कोई सी भी दो साइड्स की लेंथ्स का सम जो है वो तीसरी साइड की लंबाई से ज़्यादा होगा. मैं तस्वीर से ये स्टेटमेंट वाज़े करता हूँ. मतलब ये है स्टेटमेंट ये थ्योरम की कि सम ऑफ लेंथ ए बी प्लस ए सी विल बी ग्रेटर दैन बी सी and sum of AB plus BC is greater than the length of AC, and similarly the sum of the lengths BC and CA will be greater than the length of AB. यानी ट्रायंगल की कोई सी भी दो साइड्स की लेंथ का मजमूआ जो है वो तीसरी साइड की लंबाई से ज़्यादा होगा. The sum of lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. Given, इसमें given only a triangle ABC is given. Triangle ABC, this triangle is given and we have to prove that जो मैंने बोला इसका जो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वही हम इसके टू प्रूफ में भी लिख सकते हैं. और स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली अगर लिखें तो वो यूँ बनेगा ए बी द लेंथ ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी. ये है द लेंथ ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी एंड द लेंथ ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर दैन ए सी. ए बी plus BC is greater than AC and the length BC plus CA is greater than AB. BC plus CA is greater than AB. This we have to prove. कंस्ट्रक्शन इसमें ये करें कि CA साइड जो है इसको आगे बढ़ा दें पॉइंट D तक ऐसे कि AD की लंबाई AB की लंबाई के बराबर हो और CA लाइन को आगे बढ़ा दें पॉइंट डी तक ऐसे कि ए डी की लंबाई ए बी की लंबाई के बराबर हो और जॉइन बी एंड डी बी और डी को मिला दें एंड नेम सम एंगल्स एज एंगल 1 एंड एंगल 2. ये हमने एंगल्स के नाम रख दिए और ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई. अब इस तस्वीर में ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, जो ट्रायंगल है ए बी डी, इसमें हमने जो कंस्ट्रक्शन की है कि ए डी और ए बी जो हैं ये बराबर हैं. तो ए बी के सामने वाला एंगल 2 और ए डी के सामने वाला एंगल 1, ये दोनों एंगल बराबर होंगे. ये दोनों एंगल बराबर होंगे. अब देखें कि ये जो ट्रायंगल है डी बी सी जो है ट्रायंगल, इसमें एंगल डी बी सी जो है ये वाला एंगल डी बी सी, ये वाला एंगल बड़ा एंगल डी बी सी जो है ये सम है एंगल 1 प्लस एंगल ए बी सी का. एंगल डी बी सी इज़ इक्वल टू द सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल ए बी सी. इसका यह मतलब है कि एंगल डी बी सी जो है वो अकेले एंगल 1 से तो बड़ा ही है क्योंकि इतना आगे और है. एंगल डी बी सी एंगल 1 से बड़ा है और एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर हैं. इसका मतलब है कि एंगल डी बी सी एंगल 2 से भी बड़ा है. हमने यहाँ तक बात की कि एंगल डी बी सी जो है ये एंगल 2 से बड़ा है. अगर एंगल डी बी सी बड़ा है और एंगल 2 छोटा है तो थ्योरम जो हमने पहले एक पढ़ा था उसके मुताबिक बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी. यानी एंगल डी बी सी के सामने है साइड सी डी, ये जो बड़ी ट्रायंगल है डी बी सी जो ट्रायंगल है इसमें एंगल डी बी सी के सामने साइड है सी डी और एंगल डी के सामने साइड है बी सी. तो बड़े एंगल के सामने साइड सी डी है और छोटे एंगल के सामने साइड बी सी है. तो सी डी साइड बड़ी होगी और बी सी साइड छोटी होगी. इसको हम यहाँ देख लेते हैं जो लिखा हुआ है सी डी साइड इज़ ग्रेटर दैन बी सी.
सी डी साइड इज़ ग्रेटर दैन बी सी, और सी डी जो है ये तो सम है ए सी और ए डी का सम है, तो हम यूँ लिख सकते हैं, अब थोड़ा मैथमेटिकल है, यानी सी डी जो है वो तो सम है ए डी और ए सी का। सी डी की जगह हम लिख सकते हैं ए डी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी, यानी ये है ए सी प्लस ए डी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। सी डी जो है वो सम है ए डी और ए सी का, तो ए डी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। अब ए डी जो है वो तो ए बी के बराबर है, तो ए डी जो है उसकी जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, यानी ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी, यानी ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। तो ये एक स्टेटमेंट हमारी प्रूव हो गई, हैंस ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। ए बी प्लस ए सी, ये वाली ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी, ये प्रूव हो गया। सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर दैन ए सी एंड बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर दैन ए बी, यानी बकिया दो भी हम इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं। ये मैंने फिगर से सारा समझा दिया। अब जो बुक में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। ये टू प्रूव हमने पढ़ लिया था। कंस्ट्रक्शन जो है हमने ये की थी कि सी ए साइड पर हमने आगे साइड को बढ़ाकर पॉइंट डी एक लिया था, ऐसे कि ए डी की लेंथ ए बी की लंबाई के बराबर हो, एंड टेक ए पॉइंट डी ऑन सी ए सच दैट ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, वी हैव टेकन द पॉइंट डी ऑन सी ए सच दैट ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। Join B to D and name the angles as 1 and 2 as shown in the figure. Join B and D and name some angles 1 and 2. प्रूफ इसका स्टार्ट दोबारा से करते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। इन ट्राइंगल ए बी डी, वेयर इज़ ट्राइंगल ए बी डी, दिस इज़ ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल ये है, इसमें एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये है एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीज़न ये है कि ए बी और ए डी बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, इट मीन्स एंगल डी बी सी इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। एंगल डी बी सी इज़ ग्रेटर देन एंगल 1। ये है एंगल डी बी सी, ये एंगल 1 से बड़ा है, हम देख रहे हैं, क्योंकि एंगल डी बी सी जो है ये तो सम है एंगल 1 प्लस एंगल ए बी सी का, तो अकेला एंगल 1 से तो एंगल डी बी सी बड़ा ही है। अब एंगल डी बी सी इज़ ग्रेटर दैन एंगल 1 और एंगल देयरफॉर एंगल डी बी सी इज़ आल्सो ग्रेटर दैन एंगल 2, बिकॉज एंगल 1 और एंगल 2 तो बराबर हैं, तो इसलिए एंगल डी बी सी एंगल 2 से भी बड़ा है फ्रॉम 1 एंड 2। ये जो है स्टेटमेंट 1 और ये जो है स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट एंगल डी बी सी एंगल 1 से बड़ा है और 1 2 के बराबर, तो एंगल डी बी सी एंगल 2 से बड़ा है, एंगल डी बी सी एंगल 2 से बड़ा है। अब ये एक बहस ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल डी बी सी डी साइड इज़ ग्रेटर देन बी सी साइड। इन ट्राइंगल डी बी सी सी डी साइड इज़ ग्रेटर देन बी सी साइड। वाई? बिकॉज कि डी बी सी एंगल जो है बड़ा है, एंगल 2 छोटा है। डी बी सी के सामने वाली साइड बड़ी होगी और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी। डी बी सी के सामने साइड सी डी है और एंगल 2 के सामने साइड बी सी है, तो सी डी विल बी ग्रेटर देन बी सी, तो सी डी विल बी ग्रेटर देन बी सी, एंड ए डी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, बिकॉज सी डी इज़ द सम ऑफ lengths AD and AC. CD is the sum of lengths AC and AD. तो we can write CD की जगह पर हम AD plus AC लिख सकते हैं। These both the lengths, sum of these lengths will be greater than BC. Sum of these two lengths will be greater than BC. And you know AD जो है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है AB से, यानी AB plus AC is greater than BC, यानी ए डी को हमने रिप्लेस कर दिया ए बी से। क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि ए डी और ए बी की लेंथ बराबर थी,
तो ए डी जो है ए बी के बराबर है, तो ए डी की जगह पर हम ए बी लिख सकते हैं, यानी ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। ये जो रिज़ल्ट है इसको हम तस्वीर में देख लेते हैं। ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, तो ये एक स्टेटमेंट जो हमने प्रूव करनी थी, एक स्टेटमेंट प्रूव हो गई। और आगे सिमिलरली वी कैन आल्सो प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी एंड बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन ए बी। यानी वो जो दूसरी जो दो बकी स्टेटमेंट्स थी उनको भी हम इसी प्रोसीजर से हम इनको प्रूव कर सकते हैं। हैंस थ्योरम इज़ प्रूव्ड।